Hello दोस्तों, welcome back to Pradeep Giri Academy and I am Aditya Singh with you all again for another session that is lecture number 3 of the topic जो हम कर रहे थे, जो स्टार्ट किया था न्यूमेरिकल सोल्यूशन ऑफ ट्रांसेंडेंटल एंड लीनियर इक्वेशन, राइट। इसके दो सेशंस हमने ऑलरेडी देखे हैं। उसके अंदर व्हाट वी सॉ इज वी सॉ मेथड्स ऑफ सॉल्विंग एन इक्वेशन, ओके। उसके अंदर वी सॉ रेगुलर फॉल्सी मेथड, जिसे हम क्या कहते थे, फॉल्स पोजीशन मेथड कहते थे। इसके अलावा उसके अंदर हमने देखा लास्ट लेक्चर में न्यूटन्स राफ्सन मेथड, जिस दोनों जो टॉपिक थे बहुत ही ईजी थे, आइट्रेशन के ऊपर बेस्ड थे एंड आप क्या कर रहे थे, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज निकाल रहे थे, राइट। बट आज का सेशन होगा हमारा बेस्ड अपॉन सोल्यूशन ऑफ लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन। सोल्यूशन निकाल रहे हो आप, लीनियर, ये टर्म दिख रहा है लीनियर, लीनियरली आप क्या कंसिडर करोगे, अब आपको जो इक्वेशन दी जाएगी वो होगी लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन होप आप सबको पता होगा, जैसे कि एग्जांपल ले लो 2x + 3y + 3z = 1। ये एक इक्वेशन हो गया, मतलब जिसका भी पावर है, जितने भी वेरिएबल्स है उनका पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ओके। तो इसके अंदर वी गॉट 2 मेथड्स, हमारे पास दो मेथड दिए गए, दोनों कौन से है हमारे पास, गॉश जाकोबीज आइट्रेटिव मेथड एंड गॉश साइडल्स आइट्रेटिव मेथड। ये आइट्रेशन
step was to find the value of x, y and z. तो x, y and z की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले consider first equation. Very first equation when you see, you can notice that the signs are similar, signs are positive, right? तो साइन जब पॉजिटिव है तो उस तरफ लेके जाओगे तो नेगेटिव ही होना है, तो ज्यादा इसके साथ हमें छेड़छाड़ नहीं करना है. जस्ट सिंपली राइट एक्स वैल्यू टू बी इक्वल्स टू 1 अपॉन a1 था, 1 अपॉन a1. लेट मी राइट दिस थिंग. राइट, हमारे पास ऐसे थे हमारे इक्वेशंस. तो हमारा a1 क्या था, क्या है 15. नेक्स्ट क्या आता है हमारा d1 आता है. d1 क्या है यहाँ पे 18 माइनस बाकी के रिमेनिंग 2 यानी कि d2 y 2y माइनस z. ओके, ये हो गया x के लिए. नाउ लेट अस फाइंड फॉर y. y के लिए निकालोगे तो सेकंड इक्वेशन क्या है हमारा 20, 1 अपॉन 20 आ जाएगा. a2 था, राइट, सॉरी b2 था. फिर उसके बाद क्या आता है हमारा d2 आता है. d2 क्या है यहाँ पे 19 है. बाकी दो एलिमेंट्स क्या बचे, 2x बचा जो कि पॉजिटिव है, इस तरफ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा. नेक्स्ट टर्म क्या है हमारा माइनस ऑफ 3z. माइनस ऑफ 3z 19 के साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव 3z हो जाएगा. तो ये क्या है पॉजिटिव 3z. ओके, नेक्स्ट इक्वेशन हम z के लिए निकाल रहे हैं. तो z की वैल्यू क्या है हमारे साथ, कोएफिशिएंट क्या है उसके साथ 25 है. उसका d3 क्या है 22 है. अब देखो 3x पॉजिटिव है, उस तरफ जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो ये क्या होगा माइनस 3x. अब नेक्स्ट टर्म क्या है हमारे पास नेगेटिव 6y है, उस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव 6y हो जाएगा. यहां तक तो हमने कर दिया साइन के साथ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे था, दैट्स ऑल. ओके, अब हमें क्या पुट करना था नेक्स्ट स्टेप, टू पुट एज x0 टू बी इक्वल्स टू 0. पुट x0 as 0, y0 as 0 and z0 as 0. बट अब हमें क्या मिलेगी, 0 वाली तो मिल गई वैल्यू. अब हमें क्या करना है x1 निकालना है, y1 निकालना है, z1 निकालना है. इसको निकालने के लिए विल सब्स्टिट्यूट दिस इंडिविजुअल वैल्यूज. सो लेट अस पुट. तो क्या आएगा सबसे पहला क्या है हमारे पास 1 अपॉन 15 18 माइनस 2y. y यानी कि y0, बट y0 की वैल्यू क्या है 0 यानी कि ये 0 हो जाएगा. माइनस z किस वैल्यू क्या है 0 है तो वो भी 0 हो जाएगा. तो सिंपली जस्ट इग्नोर दिस, इसको इग्नोर कर दो, बाकी सारे टर्म्स हमारे 0 होने हैं. ओके, अब y के लिए निकालो 1 अपॉन 20 इंटू 19 आएगा. क्यों, क्योंकि बाकी सारे टर्म्स के साथ 0 मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 हो जाएगा. नेक्स्ट क्या है हमारे पास 1 अपॉन 25, अगेन ओनली 22 विल बी रिमेनिंग. अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, लेट अस फाइंड. कैलकुलेटर निकालो अपने अपने एंड सॉल्व दिस रिस्पेक्टिव प्रॉब्लम. ओके, मेरा कैलकुलेटर ये है. दिस विल बी 18 divided by 15. You will get something, your answer to be equals to 1.2. ये 1.2 आ गया. नेक्स्ट क्या है 19 by 20. Let us do 19 divided by 20. You will get a 0.95. ये क्या आ गया 0.95. आगे बढ़ो. नेक्स्ट इज 22 divided by 25. You will be getting as 0.88. यहाँ पे क्या आया 0.88 आ गया. ओके, अब ये हो गया हमारा फर्स्ट आइट्रेशन. इसे हम लिख देते हैं यहाँ पे फर्स्ट आइट्रेशन. फर्स्ट आइट्रेशन जब हमने किया तो हमें किसकी वैल्यू मिली x1 y1 एंड z1 की. अब हमें करना है सेकेंड आइट्रेशन बिकॉज हमें वैल्यूज निकालनी है, राइट. तो सेकेंड आइट्रेशन को लिखते टाइम लेट मी राइट हियर second iteration. So while writing for second iteration, you need to put values of x1, y1 and z1. आपको ऊपर वाली वैल्यूज को इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करना है. तो कैसे आएगा, हम किसको निकाल सकते हैं x2, y2 किसकी निकाल रहे हैं एंड z2 की निकाल रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x1, y1 एंड z1. ओके, तो ये क्या होगा 1 अपॉन 15. हमारा d1 क्या था 18 माइनस थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा अब 2x, sorry, it was 1 second. 1 upon 15, 18 minus 2y minus z. 18 minus 2y minus z, right? अब हमारे y की वैल्यू क्या होगी y1 होगी. y1 की वैल्यू क्या है 0.95 है. ओके, so let me write here as 0.95. नेक्स्ट क्या था माइनस z था. z की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0.88 है. तो आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा x2 के लिए. नेक्स्ट क्या है हमारे पास y2 का वैल्यू क्या है 1 अपॉन 20. हमारा d2 क्या था 19 था. 19 माइनस लेट अस सी क्या है, मे रिसीव
2x प्लस 3z माइनस 2x प्लस 3z। ओके, सो यहाँ पे क्या है 2 है, x की वैल्यू क्या है हमारे पास, x की वैल्यू इज 1.2। ओके, लेट अस सब्स्टिट्यूट दैट थिंग, 1.2 प्लस 3, z की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.88। ओके, एज सिंपल एज दैट, ज्यादा कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट क्या है, z2 की वैल्यू निकाल रहे हो आप, तो z2 की वैल्यू निकालने के लिए यू नीड टू पुट वैल्यू ऑफ z1 इन दैट एंड सॉरी यू नीड टू पुट वैल्यू ऑफ x1 एंड y1। तो ये क्या हो जाएगा 1/25 से आई थिंक, लेट अस रिसीव 1/25 22 एंड 1 सेकेंड माइनस 3x प्लस 6y माइनस 3x प्लस 6y। ओके, सो यहाँ पे क्या आएगा -3, x की वैल्यू क्या है 1.2 प्लस 6y, y की वैल्यू क्या है आपके पास 0.95। अब सॉल्व करो एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x2, y2 एंड z2। रिसीव योर कैलकुलेटर्स एंड सॉल्व इट। तो क्या आना है 18 माइनस, यू जस्ट सॉल्व दिस फर्स्ट, 18 माइनस 2 into 0.95 minus 0.88, you will get your value to be equals to 15.22. Now this 15.22 you will be dividing by 15. You will get the value as 1.014666. Just receive that 6 and put it as 7. ये क्या होगा 1.014667. Just receive it, I'll write as 7. Next क्या है 19 minus 2 into 1.2 plus 3 into 0.88. We will get the value as 19.24. Divide this by 20. You will get as 0.962. 0.962. Okay. Next, 22 minus 3 into 1.2 plus 6 into 0.95. You get your value to be equals to 24.7. This 24.7 just divided by 25. You will get your value to be equals to 0.988. 0.988. छोटी सी गड़बड़, मैंने यहाँ पे क्या लिखा था 22 माइनस 3 इंटू 1 लिख दिया गलती से, इट इज 1.2, डोंट मेक दैट थिंग। तो आपको आंसर आना है इसका 24.1, दिस 24.1 यू आर डिवाइडिंग बाय 25, यू गेट योर आंसर टू बी इक्वल्स टू 0.964। ओके, थोड़ा सा डेसिमल के लिए मेरा आंसर गलत हो जाता है यहाँ पे 964। ओके, सो इतना हो गया, 964 तक आके आपको किसकी वैल्यू मिली x2, y2 एंड z2 की। लेट अस कंपेयर, आपको सिमिलर आंसर्स मिले क्या, कहीं भी सिमिलर नहीं है भाई, ये तो समझो ठीक है, बट बाकी देखो 1.2 है और यहाँ पे देखो 0.1 है, टैली नहीं कर सकते, 0.88 है, 0.9 है, बहुत दूर है। सो नेक्स्ट लेट्स गो फॉर थर्ड आइट्रेशन। थर्ड आइट्रेशन के लिए जाओ, क्योंकि सिमिलर नहीं मिला हमें। थर्ड आइट्रेशन हमें क्या कहता है, x3 की वैल्यू मिलेगी, y3 की वैल्यू मिलेगी एंड z3 की वैल्यू मिलेगी, और इस वैल्यू को निकालने के लिए यू विल कंसिडर अपर वैल्यूज, दैट इज x2, y2 एंड z2 की वैल्यू। तो 1/15, अब टेंशन नहीं है, सिर्फ रिसीव करना है, वैल्यूज पुट करनी है। यहाँ पे क्या आएगा y2 का वैल्यू क्या है हमारे पास 0.962 माइनस 0.964 z की वैल्यू। ओके, नेक्स्ट क्या है 1/20 और 19 माइनस 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 1.0146। लेट अस रिसीव ओनली 3 डेसिमल्स 0.1, लेट अस रिसीव ओनली 3 डेसिमल्स, 6 नहीं लेते हैं क्योंकि हमने बाकी सारी जगह पे 3 डेसिमल्स लिए ना, तो इसमें भी 3 डेसिमल्स तक लेते हैं। और फिर क्या है प्लस 3 इंटू जेड की वैल्यू, जेड की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.964। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Z3 के निकालने के लिए 1/25, 22 माइनस 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 1.014 प्लस 6 इंटू वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.962। ओके, लेट अस कैलकुलेट अगेन, रिसीव योर कैलकुलेटर्स। ये थोड़ा हेक्टिक पार्ट जाता है बट स्कोरिंग है क्योंकि सिंपल है। तो इट इज 18 माइनस 2 इंटू 0.962 minus 0.964, you will get your answer to be equals to
15.112. When you divide it by 15, you will get your answer to be equals to 1.007466666. So just receive it as 1.0074 है ना, तो 75 रिसीव कर लो. Just receive 75. Next क्या है? 19 minus 2 into 1.014 plus 3 into 0.964. You will get your value to be equals to 19.864 divided by 20. You will get your answer as 0.9932. 0.9932. Okay, just receive as it is 0.9932. अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास? लेट अस सॉल्व दैट. फॉर दैट 22 माइनस कफ हो गया है. 22 minus 3 into 1.014 plus 6 into 0.962. You will get your answer to be equals to 24.73. This 24.73 you need to divide it by 25. You will get your answer to be equals to 0.9892. 9892. 0.9892. देखिए, अब हम क्या करेंगे, अगर आपने यहाँ पे 7 भी रिसीव किया होता है या 6 भी रिसीव किया होता है तो थोड़ा सा यहाँ पर डेसिमल वैल्यू में फर्क पड़ता है और कुछ नहीं. ओके, सो अब हमें क्या करना है, देखो अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ रहा है क्या? लेट अस सी, दोनों ऊपर नीचे की वैल्यू सेम आ रही है. 1.04714. फिर नेक्स्ट क्या है? फिर भी डिफरेंस है, काफी ज्यादा डिफरेंस है. लेट अस गो फॉर अनदर आइट्रेशन. फोर्थ आइट्रेशन देख रहे हो हम कैसे प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि हमें किधर तक जाना है. नेक्स्ट आइट्रेशन जाओ. अब x4 मिलेगा, y4 मिलेगा, z4 मिलेगा. 1/15. अब 4 के लिए निकाल रहे हो, फोर्थ आइट्रेशन के लिए, तो किसको कंसिडर करोगे आप? थर्ड आइट्रेशन को कंसिडर करोगे. सो व्हाट दिस विल बी 18 माइनस 2 इंटू y की वैल्यू क्या है हमारे पास? 0.9932 माइनस z क्या है हमारे पास? 0.9892. ओके, नेक्स्ट क्या है? 1/20. 19 माइनस 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है? 1.0075 प्लस 3 इंटू यहाँ पे क्या आता है? z आता है, तो z की वैल्यू क्या है? 0.9892. प्लीज फॉर्मूला याद रखना, वरना रिसीव करते टाइम बहुत गड़बड़ कर दोगे, फिर सम पूरा गलत हो जाएगा. नेक्स्ट क्या है हमारे पास? 1/25. 22 माइनस 3 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है? 1.0075 प्लस 6 इंटू जेड निकाल रहे हो तो y की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे? 0.9932. ओके, रिसीव योर कैलकुलेटर्स अगेन, कैलकुलेट इट. तो क्या आना है आपको? 18 माइनस 2 इंटू 0.9932 माइनस 0.98292. 8292 ना? 8292. वेट, देखो मैंने गड़बड़ कर दी यहाँ पे. 0.9892. Okay, so you will get your answer to be equals to 15.0244 divided by 15. You will get your answer to be equals to 0.0. 1 second back हो गया. You will get your answer to be equals to 1.001626666. So just receive 1.0016. हम क्या रिसीव कर रहे हैं? 1.0016. हमने इतना उठाया. ओके, नेक्स्ट चलो 19 माइनस 2 इंटू 1.0057 प्लस 3 इंटू 0.9892. होप मैंने सही उठाए हैं. ओके, टू बी इक्वल्स टू 19.9526. आपको इसको डिवाइड करना है 20 से, तो आपको आंसर मिलेगा 0.99763. जस्ट रिसीव 0.9976. इतना ही रिसीव करो. ओके, नेक्स्ट क्या है आपके पास? Z4 के लिए 22 माइनस 3 किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो? 1.0075 प्लस 6 into 0.9932. You will get your answer to be equals to 24.9367. Divided by 25, you will get your answer as 0.997468. तो आप क्या रिसीव कर रहे हो? 4 डेसिमल यूज कर रहे हो, तो 9974 इतना रिसीव कर लो. ओके,
यहाँ तक हो गया। अब आप नोटिस करोगे कुछ चीजें, क्या, फर्स्ट देखो, इधर देखो, हाँ देखो 1.0075 था, बट हम क्या कर रहे हैं 1.00 आया, 1.00 आया, अप्रोक्सीमेटली सेम हो गया। 0.9932 है, 0.99 आ गया, 32 या 76 है, थोड़ा सा डिफरेंस है, अप्रोक्सीमेटली तो सेम ही आ गया, 0.99 तो आया, दो डेसिमल प्लेसेस तो सेम आए, बट 0.9992 है और यहाँ पे देखो 0.9974 है, थोड़ा सा डिफरेंस अभी भी है, थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है। तो हम क्या करेंगे, अब वापस एक आइट्रेशन की तरफ बढ़ेंगे। लेट अस गो फॉर फिफ्थ आइट्रेशन। कौन सा आइट्रेशन पे जा रहे हो अब आप? फिफ्थ आइट्रेशन, ओके, क्योंकि हमें वैल्यू अप्रोक्सीमेटली सिमिलर अभी तक एक के लिए नहीं मिली है। x5 निकालोगे, y5 निकालोगे, z5 निकालोगे, तो आपको क्या मिलेगा 1/15 d1 माइनस 2 इंटू वाई, वाई की वैल्यू क्या है यहाँ पे y4, y4 की वैल्यू क्या है 0.9976, फिर नेक्स्ट क्या था माइनस z, z की वैल्यू क्या है 0.9974, ठीक है। नेक्स्ट 1/20, 19 माइनस 2 इंटू एक्स, एक्स क्या है एक्स क्या है हमारे पास 1.0016 प्लस 3 इंटू z आएगा, तो z की वैल्यू क्या है 0.9974। अगर आपको मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, ऐसा हो सकता है आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो प्लीज ऊपर जो फॉर्मूला है उससे टैली करो, सेम एज इट इज है, ओके। मैं डायरेक्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे याद है वो चीजें, लाइक फॉर्मूला जब हम बार बार वही चीज करते तो हो जाता है वो। क्या आएगा यहाँ पे 22 माइनस 3, जैसे कि यहाँ पे आप z के लिए ले रहे हो, z के लिए जब लोगे तो यहाँ पे x एंड y का ही टर्म आएगा, उसके अलावा और कोई टर्म नहीं आने वाला, तो लॉजिक यूज करो नॉर्मल सा। प्लस 6, y की वैल्यू क्या है 0.9976। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं, चलो रिसीव कैलकुलेटर्स। मेरे पास ये कैलकुलेटर है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। 18 माइनस 2 इंटू 0.9976 minus 0.9974, you will get your answer to be equals to 15.0074 divided by 15, you will get your answer as 1.0004933333, it's recurring। यहाँ पे क्या आएगा 1.0004, इतना रिसीव कर लो। नेक्स्ट 5 के लिए निकालते टाइम इट्स 19 माइनस 2 इंटू 1.0016 plus 3 into 0.9974, you will get it as 19.989 divided by 20, you will get your answer as 0.99945। क्या मिला 0.9994, मैंने इतना रिसीव कर लिया। नेक्स्ट क्या है 22 माइनस 3 इंटू 1.0016 प्लस 6 into 0.9976, this you will get approximately to be equals to 24.9808 divided by 25, you will get it as 0.9992 and 232, like it depends, तो ये क्या आएगा 0.9992, तो मैंने चलो इतना लिख दिया मैंने, ओके। हो सकता है जो वैल्यूज आप निकाल रहे हो उसमें कुछ डेसिमल्स इधर के लास्ट के डेसिमल्स कुछ अलग आ रहे हो, ओके। हो सकता है क्योंकि यहाँ पे मैंने 4 डेसिमल यूज किया है पीछे, हो सकता है आपने 5 यूज किया होगा, हो सकता है आपने 3 यूज किया होगा, तो उस हिसाब से वैरी थोड़ा बहुत करता है, बट हमारे आंसर्स कहाँ पे वैरी नहीं करने चाहिए, यहाँ पे 1.0016 1.0004 अप्रोक्सीमेटली सेम, क्या एग्जैक्टली सेम आ रहा है, 1.000 क्या होता है और 1.00 सेम ही आना है ना, 1 ही आएगा यहाँ पे। सो लेट मी यूज माय फेवरेट कलर, नॉट फेवरेट, ये देखो एंड ये देखो, अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स किसको आ रहा है 1 को, अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1 है। नेक्स्ट क्या है 0.9976 0.9994 0.9994, दोनों सेम है, अप्रोक्सीमेटली तो सेम ही है ना, 9.99 है, यहाँ पे भी 99 है, 999 है, यानी कि दिस इज समथिंग इक्वल्स टू, अब 0.99999 व्हाट इज इट, अप्रोक्सीमेटली 1। नेक्स्ट वैल्यू क्या मिली आपको, अप्रोक्सीमेटली 1 मिली। अगेन गो फॉर, ये अप्रोक्सीमेशन का साइन है। नेक्स्ट क्या है 0.9974 और यहाँ पे देखो 0.9992,
फिर से अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1 आ गया यार। सम इजीली सॉल्व हो गया यार हमारा। भले हमें कितने आइट्रेशन लगे, 5 आइट्रेशन लगे, अगर आपको चाहिए तो 6 आइट्रेशन की तरफ भी जाओ, जा सकते हो। कोई जा सकता है कीर्ति। हमें क्या मिला, y x की वैल्यू, अब ये x5 y5 एंड z5 की थी, ओके, बट हमें वैल्यू किसकी चाहिए थी, x की, z की एंड y की। तो ये क्या हमें मिल गई, अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1 मिल गई। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब अगर आपको चेक करना है कि आपने जो ये आंसर निकाला है वो सही है या नहीं है, तो आप क्या करो, ये वैल्यूज उठाओ एंड हमारा जो क्वेश्चन था ना उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करो। सम कितना बड़ा है, उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करो, और अगर इट कम्स टू बी इक्वल्स टू 18, जैसे कि चलो पुट करके देख लेते हैं। ब्लू 15x x की वैल्यू क्या मिली हमें, 1 मिली, प्लस 2 y की वैल्यू क्या मिली, अगेन 1 मिली, प्लस z की वैल्यू क्या थी हमारी, 1 थी। अब 15 इंटू 1 क्या होता है, 15 प्लस 2 प्लस 1 क्या होता है, 18 होता है, यानी कि हमें हमारा आंसर करेक्ट मिला 18। अब यहाँ पे पुट करोगे तो 2 इंटू 1 क्या होता है, 1 2 होता है, 2 प्लस 20 क्या होगा हमारे पास, 2 प्लस 20 इज 22 माइनस 3 है, यहाँ पे माइनस है, प्लस मत रिसीव करना, माइनस 3 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपको आंसर 19 आ जाएगा। सही है। अगेन यू डू फॉर द सेम, आपको सेम आंसर मिलेगा, यानी कि योर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हो गया। तो आपने जो आंसर निकाला फॉर x, y एंड z, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, यानी कि x की वैल्यू क्या है 1, y की वैल्यू इज 1, सॉरी y की वैल्यू इज 1, x की वैल्यू इज 1 एंड z की वैल्यू इज अगेन 1। सो व्हाट वेयर आर स्टेप्स, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। ये क्वेश्चन आप ट्राई कर रहे हो, यू नीड टू ट्राई दिस क्वेश्चन, एंड आपको क्या आंसर आने वाला है वो भी मैंने यहाँ पे लिखा है, 3 2 1 आंसर आएगा। सो यहाँ पे हम स्टेप्स को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, देखो इस फर्स्ट वाला डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हमारे पास, ये एंड ये, इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है या इक्वल्स टू है क्या, इन दोनों के समेशन से, तो है। कैसे, 1 प्लस 3 क्या है, 4 है, 4 इज इक्वल्स टू 4, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू रहना चाहिए था, राइट, तो वो हो गया। 5 है, यहाँ पे अदर 2 का समेशन क्या आएगा, 2 आएगा, ग्रेटर है, यहाँ पे क्या है हमारे पास, वो भी ग्रेटर आ जाएगा 3 से। फिर कंडीशन तो सेटिस्फाइड थी, कंडीशन दिखाने की जरूरत नहीं थी, हमने बस लिखा है। फिर आप क्या करोगे, फर्स्ट स्टेप आप निकालोगे x, y एंड z की वैल्यू, इक्वेशन को रीअरेंज करके, रीअरेंज करने के बाद योर सेकंड स्टेप विल बी पुट x0 टू बी इक्वल्स टू 0, y0 टू बी इक्वल्स टू 0, z0 इक्वल्स टू 0। 0 पुट करने के बाद आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, x1, y1 एंड z1 की वैल्यू मिलेगी। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, इस वैल्यू को यूज करके नेक्स्ट आइट्रेशन फॉलो करके आपको क्या मिलेगी, x2, y2 एंड z2 की वैल्यू मिलेगी। इस वैल्यू को यूज करके आप थर्ड आइट्रेशन पे जाओगे। ऐसे आप तब तक करोगे जब तक आपको ये रिक्वायर्ड आंसर नहीं मिल जाता, दैट इज x टू बी इक्वल्स टू 3, y टू बी इक्वल्स टू 2 एंड z टू बी इक्वल्स टू 1। जब आप ये कर लोगे तो आपको कंफर्म करना है, तो जस्ट पुट इट इन दिस फॉर्मूला। यहाँ पे क्या आएगा, 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 इज 12, 12 प्लस 2 क्या होगा 14, 14 प्लस 3 क्या होता है 17 होता है, बिकॉज 3 इंटू 12 क्या है हमारा 3 आ जाएगा। फिर 14 प्लस 3 17, यानी कि ये आंसर हमारा करेक्ट है। तो आप जब सॉल्व करोगे तो आपको ये आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट एक और सम, आज आपको 2 सम ट्राई करने के लिए, क्योंकि सिमिलर है, इसमें और कुछ है नहीं, बट ये क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में, सो आई थॉट कि आपको करना चाहिए। सो ये वाले क्वेश्चन में भी सेम, बस यहाँ पे मैंने आपको एक चीज लिख दी कि यू नीड टू डू ओनली अप टिल 3 आइट्रेशन, 3 ही आइट्रेशन तक करना है। जब आप x3, y3 एंड z3 की वैल्यू निकालोगे तो आपको लिख देना है कि योर आंसर, योर रिक्वायर्ड आंसर फॉर x, y एंड z क्या है, 2.64 है, y के लिए 1.68 है, z के लिए माइनस ऑफ 1.28 आएगा। सो ये सम सॉल्व करो, ये दोनों सम सॉल्व करो। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करो, एंड अगर लेक्चर अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करना चैनल को, ताकि आपको सारे वीडियोस के से अपडेट्स मिलते रहे, सारे वीडियोस मिलते रहे सीक्वेंस में। प्लेलिस्ट में तो अवेलेबल है ही, सारे चैप्टर्स का एक इंडिविजुअल प्लेलिस्ट बन रही है, स्लोली मैट्रिक्स कंप्लीट हो गया,
फिर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर था, फिर उसके बाद हाइपरबोलिक फंक्शंस था, लोगैरिथमिक फंक्शंस था, वो कंप्लीट हो गया। अब हमारा ये चैप्टर है दैट इज न्यूमेरिकल सॉल्यूशन। ये इसके साथ साथ हमारे राहुल भैया या फिर आपके राहुल सर आपको क्या पढ़ा रहे हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ा रहे हैं। अब इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, एप्लीकेशन वाला प्रोसेस आ जाएगा। सो यहाँ पे धीरे धीरे करते करते हमारा सिलेबस जो है थोड़ा थोड़ा ऐसे बोलते ना एक्सटेंड की थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहा है। ओके, सो अगर आपको ऐसे सारे अपडेट्स मिलने चाहिए सो डू सब्सक्राइब द चैनल, वीडियो को लाइक करना ताकि मुझे भी ऐसा लगे कि आप लाइक इंटरेक्ट कर रहे हो मेरे साथ, कमेंट करना एंड शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। ओके, टिल देन टेक केयर एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।